हाइट एंड डिस्टेंस की एक और वीडियो है ये। और हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा सा मेहनत करके इससे अच्छे नंबर उठाए जा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं पढ़ाता हूँ मैथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पर बंधा हुआ है एक रस्सी यहाँ से यहाँ तक, और ये 20 मीटर लंबी रस्सी है जिस पर एक कलाकार क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ये रस्सी है यहाँ से यहाँ तक। रस्सी अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ से ये रस्सी बंधी हुई है। ये भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो। यहाँ पर ये डोर जो है वो भूमि के क्षैतिज से 30 अंश का कोण बना रही है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये भी जो खंभा लगा हुआ है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस लगाने के लिए आपको दो चीजें जाननी आवश्यक होगी। एक तो एंगल कहाँ बन रहा है, और दूसरी बात जो टेग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनको। तो मोस्टली हम तीन टेग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करते हैं। एक तो साइन थीटा का, दूसरे कॉस थीटा और तीसरे टैन थीटा का। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, और टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और इन तीनों में से हम उसको चुनते हैं जिसमें से एक हमें ज्ञात करना है और दूसरा हमें ज्ञात है। यानी ये सीधे समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। क्यों आधार ये हुआ, ये लंब हुआ? क्योंकि जहां कोण बनता है, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो हमें इन तीनों में से इसको चुनना होगा जहां पर कर्ण और लंब में संबंध हो। तो लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा लेके आ रहा है, तो इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वैसे मान लीजिएगा, मान लेते हैं, माना ए बी क्या है, एमी खंभा है जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या ले लेंगे, साइन 30 ले लेंगे। 30 अंश का कोण बन रहा है तो साइन 30 ले लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब। लंब हमारा कितना है, ए बी, और लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा क्या है, ए सी। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान आप कहेंगे 1/2 होता है। ठीक है, और ए बी हमें पता करना है, और ए सी का मान कितना दिया है, 20। 20 इधर जाएगा, 20/2 इक्वल टू ए बी 2 × 10 20। ए बी का मान कितना आ गया, 10 मीटर। यानी जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर ऊंचाई है उसकी। कितनी है, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक लड़का हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए क्या है, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का लड़का है और वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ मान लीजिए एक हमारा क्या है, भवन है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। अब ये लड़का इस भवन के शिखर को देखता है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी पहले कितना था, पहले था इस लड़के का उन्नयन कोण भवन के शीर्ष से 30 अंश। अब ये लड़का इधर कुछ दूरी आता है, यहाँ पर खड़ा होता है और देखता है, तो अब का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश हो जाता है। बताइए क्या वह भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया, ये हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले कितनी दूरी पर था, पहले y दूरी पर था, और अब लड़का x दूरी चला है इस इमारत की ओर। यानी अब इमारत और लड़के के बीच की दूरी कितना है, ये पूरी y थी और ये x निकल गया, तो कितना है, y - x। देखिए यहाँ पर इमारत यहाँ से यहाँ तक है और 1.5 मीटर का लड़का है, और हमें लेना होगा यहाँ से ऊंचाई, हमें यहाँ से यहाँ तक लेनी होगी। तो 30 पूरा था, 1.5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये 28.5 मीटर हमें यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मिली। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी सी, ये पॉइंट डी मान लीजिए और ये पॉइंट ई मान लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, माना क्या है, ए बी भवन है तथा डी और ई बच्चे की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है। यहाँ मान लेते हैं कि पहले बच्चा डी पे था और अब कहाँ आ गया, ई पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल हमें मिल रहा है, ये ए डी और सी में। तो ट्रायंगल ए डी सी में
हमें कर्ण से कुछ नहीं लेना देना, हमें मतलब इस आधार से और लंब से। तो लंब और आधार में कौन देता है? साइन थीटा। नहीं, लंब और आधार में tan थीटा देता है। तो ADC में हम लोग लेंगे tan 30। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, और लंब हमारा कितना है? AC, और आधार हमारा कितना है? यहां से यहां तक, यानी कि C से D तक, CD। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। और AC का मान कितना है हमारा? A से C तक हमारा बचेगा 28.5। तो 28.5 यहाँ रख देंगे। और CD का मान हमारा कितना है? यहां से यहां तक हमने मान लिया है y, तो y रख देंगे। अब y इधर चला जाएगा तो y बराबर √3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इतना मीटर हमारा y आ गया। यानी यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी आ गई? 28.5√3 मीटर। हम अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, ए ई और सी में। त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, tan 60 इक्वल टू क्या लेंगे हम? ए सी, यानी यहां तक ये सी है हमारा, यानी लंब बटे आधार, यानी कि ई सी, ये यहां से यहां तक। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए सी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 28.5, और ई सी की वैल्यू कितनी है हमारी? y माइनस एक्स, ये वाली, ठीक है, y माइनस एक्स। अब ये y माइनस एक्स ये इधर जाएगा तो ये इधर चले आएंगे, तो 28.5 बटे √3। अब देखिए इस समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान यहां पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 28.5√3 माइनस एक्स बराबर 28.5 बटे √3। अब इसको इधर ले जाइए और x को इधर ले आइए, ठीक है, इसको इधर ले जाइए। तो 28.5√3 और माइनस 28.5 बटे √3, और बराबर x इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स में हो जाएगा। यहाँ से 28.5 हम लेते हैं कामन, √3 माइनस 1/√3 बचेगा बराबर x। 3 का गुणा 3 से करेंगे, √ हट जाएगा, तो 28.5 और √3 3 हो गया, और -1 यानी 2/√3 बराबर x, ठीक है। अब चाहिए तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 70 7, 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 4 और 1 5, 57 बटे √3 बराबर x होगा। नीचे √3 चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 3 हो जाएगा, तो 57/3 √3 बराबर x, 19 57। तो x का जो वैल्यू है वो 19√3 आ गया। यानी ये बंदा D से E तक जाने में कितना दूरी चला था? यही तो x था, कितना चला? 19√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, 19√3 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। यहाँ पर मान लीजिए एक भूमि का बिंदु है, ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, अब 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लीजिए ये हमारा भवन है 20 मीटर ऊंचाई का, ये हमारा कितना है? 20 मीटर। हमारा एक भवन है AB, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, अब ये भवन है, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा, यानी टावर लगा है। ये दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हमारा क्या है? एक टावर है। AB मीनार है और AC क्या है? टावर है। अब संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए ये तल का उन्नयन कोण है, कितना है? तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और यहीं से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें जो मान लीजिए x है ऊंचाई इस मीनार की, A से C तक दूरी ज्ञात करना है, जबकि यहाँ से और यहाँ तक
क्या है, हमें 20 मीटर पता है। तो ए बी सी हो गया, ये मान लीजिए पॉइंट डी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में हम क्या ले लेंगे, tan। अब ए बी डी हमारा कौन सा है, यही वाला है, देखिए ए बी डी यानी 45 वाला कोण। तो tan 45 हो जाएगा। और लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना है हमारा ए बी, आधार कितना है बी डी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी का मान कितना है 20 और बी डी का मान कितना है पता नहीं। तो यहाँ से बी डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो ये हमारा 20 मीटर आ गया। अब त्रिभुज ये बड़ा वाला लेंगे, ये वाला बी सी बी डी में हम कौन सा लेंगे, tan 60 लेंगे, क्योंकि ये पूरा कोण, ठीक है। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी और बटे बी डी, ये पूरा आ जाएगा और ये, ठीक। tan 60 का मान होता है √3 बी सी। अब देखिए बी सी कितना है, बी सी को अगर चाहें आप तो लिखेंगे ए सी प्लस ए बी, तो ए बी प्लस ए सी, और बी डी का मान यहाँ से हम देख लेते हैं कितना है 20 है। तो 20 इधर मल्टीप्लाई होकर के 20√3 और ए बी का मान है 20 और प्लस ए सी हमें निकालना है। तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। 20 हम कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 इक्वल टू ए सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। अतः मीनार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए सी बराबर 20 √3 - 1 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए। एक पेडिस्टल के शिखर पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये लग रहा है कि आ जाएगा। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक पेडिस्टल है, ठीक है, और इस पर क्या है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ पर एक मूर्ति लगी है 1.6 मीटर की, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी पेडिस्टल है और ए सी क्या है, मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु है जहाँ से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पर बिंदु पहुँच गया, कितना है 60 अंश है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। और यहाँ से ये पेडिस्टल का जो शिखर है ये कोण कितना है 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, इस बार हमें ये नीचे वाली ऊंचाई ए से लेकर के बी तक ये ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ए बी पेडिस्टल और ए सी क्या है, मूर्ति है। दो ट्रायंगल हमारे पास हैं ए बी और यहाँ पर कोई बिंदु डी मान लेंगे, ए बी डी, और फिर क्या है सी बी डी। तो पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी डी में। तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या ले लेंगे, tan। अब ए बी डी की बात आ रही है, जब ए बी डी की बात आ रही है तो ये देखिए ये आपका ए बी डी है और कोण कितना बना रहा 45। तो यहाँ हम लेंगे tan 45 और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बटे आधार कितना हो जाएगा बी डी। tan 45 का 1 होता है और ए बी बटे बी डी, यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए बी, क्योंकि बी डी का भी मान हमें पता नहीं है। समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः हम दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे, इसमें इस ट्रायंगल में सी बी डी में क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू बी सी और बटे बी डी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 इक्वल टू √3 होता है। और बी सी का मान क्या होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बी सी है, जबकि बीच में ए बी और प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, और बी डी कितना है आपका बी डी ही है। अब देखिए बी डी का मान क्या होता है, बी डी का मान यहाँ से समीकरण 1 से बी डी बराबर आप ए बी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए बी और प्लस ए सी बटा ए बी कट के 1 हो जाएगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा। ए सी का मान हमें पता है, ए सी का मान है 1.6 और ए बी हमें निकालना है, ठीक है। अब ए बी को इधर भेजिए 1.6 अपान √3 - 1, ये हमारा होगा। अब एक काम करिए, इसको परिमीकरण कर दीजिए, √3 + 1 से
गुणा करके, तो वो हो जाएगा 1.6 √3+1 अपान ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, काट दीजिए 0.8, तो टोटल जो लंबाई आ गई वो कितनी हो गई 0.8 √3+1। आप चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए और चाहे तो √3 का मान रख के सॉल्व कर लें। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। अब ये नहर का एक तट है और यहाँ पर एक टीवी टावर देख लीजिए ये भी खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब ये जो हमारा है ये हमारा नहर है, नहर का एक बिंदु से क्या है 60 डिग्री का कोण बन रहा है ये टीवी टावर, और नहर के दूसरी ओर जो बिंदु है वहां से क्या बन रहा है 30 अंश का टावर बन रहा है, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 20 मीटर है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो नहर कहाँ है देखिए ये वाला नहर है, बीसी क्या है आपका नहर है, बीसी क्या है नहर है, ठीक। तो यही हमें बीसी निकालना है और AB का मान निकालना है। तो यहाँ हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो हमारा ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल ADB है, ठीक है। नहर की चौड़ाई हम मान लेते हैं x है और टावर की ऊंचाई हमारे पास h है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADB में लेते हैं। ट्रायंगल ADB में हमें कर्ण से काम है नहीं, आधार और लंब से काम चलाना है, तो हमें लेना होगा tan, और tan क्या लेंगे 30, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है 30, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बटे यहाँ से यहाँ पे पूरा ट्रायंगल लिए हैं तो हो जाएगा BD। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और AB का मान कितना होता है, AB का मान कितना दिया है h हमने माना है, और BD जो है वो BD क्या है, BD को BD ही रहने दीजिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर h√3, BD उधर जाएगा √3 इधर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी मत फर्स्ट मानिए, अभी फर्स्ट मान लिए। एक काम करते हैं, BD हमारा है क्या है, ये यहाँ से यहाँ पे BD है, BD को हम DC और प्लस BC मान सकते हैं। DC हमारा 20 है और BC को हमने x माना है, यानी x इक्वल टू h√3 - 20, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या लेते हैं, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा AB बटा BC। tan 60 का मान √3 है, AB का मान h है और BC का मान कितना है x है। अब x का गुणा इधर करोगे तो h इक्वल टू हो जाएगा x√3, x√3, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान समीकरण 1 से रख देंगे इतना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर h√3 - 20 और मल्टीप्लाई बाई √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3h, √3 मल्टीप्लाई होकर 3, और ये हो जाएगा 20√3, और ये h इधर ले आइए तो h - 3h इक्वल टू -20√3, तो -2h इक्वल टू -20√3, माइनस माइनस खत्म, 2 10 जा 20, h इक्वल टू 10√3, ये ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर, ठीक है। अब हमें h का वैल्यू मिल गया है तो समीकरण 1 से हम h का वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा x इक्वल टू h√3 -20 है, h का वैल्यू कितना है 10√3 और फिर √3 ये वाला -20, 10√3 3 हो गया और -20, 30 - 20 कितना हो गया 10 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर और टावर की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं मैक्स